तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैजिक मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सपोज करो कहीं पे बहुत ठंड पड़ रही है और 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, तो हर जगह आइस ही आइस है। सपोज करो -2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। वहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक टेबल पे इस तरह से हम आइस स्लैब रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो एक थ्रेड लेते हैं बहुत पतला सा, उसके दोनों एंड पे हैवी स्टोन इस तरह से अटैच कर दिए हमने। अब इस थ्रेड को आप आइस के ऊपर इस तरह से डाल देते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो थ्रेड है वो नीचे आएगी, आइस पे नीचे आएगी और पूरी नीचे आ जाएगी फाइनली। और वेरी सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि आइस स्लैब जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। थ्रेड नीचे आ जाएगी तब भी आइस स्लैब एक ही रहेगा पूरा का पूरा, है ना मैजिक स्टूडेंट्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या फिजिक्स चल रही है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। देखो स्टूडेंट्स, वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से कुछ होता है, 0 डिग्री के पहले हमारे पास आइस होता है, 0 से 100 के बीच में वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद स्टीम होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जनरली मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये सिर्फ तभी होता है जब प्रेशर जो है वो P0 के बराबर हो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जैसे स्टूडेंट्स यहां पर अभी इस आइस के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रही है, तो वहां पे कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर प्रेशर चेंज होता है तो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। पता है आपको ऐसा? जैसे अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो आप देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 से इधर आ गया है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0 से इधर चल जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब होता है जब प्रेशर P0 के बराबर होगा। P0 से ज्यादा हो तो इस तरह से चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर प्रेशर P0 से कम हो तो आप समझ पा रहे हो कि ग्राफ कैसा चेंज होता है, समथिंग लाइक दिस। देखो मेल्टिंग पॉइंट 0 से ज्यादा हो गया है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 100 से कम हो गया है, राइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट या मैजिक मैंने आपको दिखाया है उसमें जो गेम है वो हाई प्रेशर का है और यहां का है बेसिकली। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर ये जो आइस दिख रही है उसके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इस थ्रेड के जस्ट नीचे जो आइस है वहां पर सिचुएशन थोड़ी अलग है, आप ध्यान दें। वहां पर प्रेशर ज्यादा है। क्यों प्रेशर ज्यादा है, सोच के देखो। वहां पे एटमॉस्फेयर का दबाव तो है ही, लेकिन ये जो थ्रेड है उसमें बड़े से स्टोन लटके हुए ना, तो उसके कारण आइस पे और प्रेशर पड़ रहा है। तो वहां पर जो प्रेशर है वो P0 से ज्यादा हो गया है स्टूडेंट्स। तो अगर प्रेशर यहां पे P0 से ज्यादा हो गया है मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये ग्राफ है। तो प्लीज ध्यान दें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। थ्रेड के इधर अगर आप आइस के ऊपर जाओगे तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां पे ये ग्राफ है। लेकिन थ्रेड के जस्ट नीचे जो आइस है वहां पे प्रेशर P0 से ज्यादा है, तो वहां पे एक्चुअली में ये ग्राफ है। समझ रहे हो बात को? तो थ्रेड के जस्ट नीचे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 से कम है। तो कुछ नंबर ले लेते हैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करो -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब देखो यहां का सराउंडिंग टेम्परेचर तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एक्चुअली वाटर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि थ्रेड के जस्ट नीचे आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर बन जाएगी। और अगर थ्रेड के जस्ट नीचे वाटर जो है वो आइस बन गया थोड़ा सा, तो थ्रेड थोड़ा सा नीचे चल जाएगा वाटर से गुजरता हुआ, ठीक। अब देखो क्या होता है, ध्यान देंगे। जब ये थ्रेड नीचे थोड़ा सा चल जाता है तो ऊपर का जो वाटर है उस पर प्रेशर वापस से P0 हो जाता है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर अब थ्रेड नहीं है। तो वापस से ये ग्राफ आ गया, तो वापस से वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ध्यान देंगे। लेकिन थ्रेड के जस्ट नीचे अब जो आइस है वहां पे प्रेशर अभी भी ज्यादा है, तो वहां पे ये ग्राफ है। तो उसके जस्ट नीचे आइस जो है मेल्ट होगी और थ्रेड नीचे जाएगा, वापस से ऊपर वाला वाटर जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और यही जो प्रोसेस है वो रिपीट होता जाता है और थ्रेड जो है वो नीचे मूव करता जाता है। फाइनली थ्रेड जो है पूरी तरह से नीचे आ जाता है, लेकिन आइस जो है वो अभी भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ होता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहां पे वीडियो को रिवाइंड करके आपको देखना चाहिए। यही तो बेनिफिट है वीडियो से पढ़ने का, आप जितने बार चाहो रिवाइंड करके पढ़ सकते हो। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। अब ऐसा ही कुछ होता है स्टूडेंट्स जब आप स्केटिंग करते हो। स्केटिंग किया आपने, बड़ा मजा आता है। मैंने तो की है, हालांकि ज्यादा नहीं की है, बहुत अच्छे से नहीं आती मुझे। एनीवेज
देखो यहां पे क्या होता है कि जब आदमी स्केटिंग कर रहा होता है तो बेसिकली वो स्लिप कर रहा होता है, स्किड कर रहा होता है आइस पे। लेकिन आइस पे आप कभी स्लिप नहीं कर सकते हो, आइस तो सॉलिड होता है, कठोर होता है, उस पर स्लिप नहीं करते हो। स्लिप आप वाटर पे करते हो। होता है ना कई बार फ्लोर पे कहीं वाटर गिरा हुआ है, आप चलते चलते स्लिप कर जाते हो, तो स्लिप या स्किड आप वाटर पे करते हो। लेकिन यहां तो वाटर दिख नहीं रहा है। देखो यहां पे वंस अगेन क्या है, यहां पर जो आइस है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहां पर ये जो आदमी का बूट है उसके जस्ट नीचे प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पे तो प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा ना, क्योंकि आदमी का भी वेट आइस को दबा रहा है, तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के कारण वहां पे इस टाइप का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो वंस अगेन यहां पर जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो गया है, ध्यान दें। तो जैसा वो आइस वाला और वो थ्रेड वाले एग्जांपल मैंने बताया था, वैसे ही बूट के जस्ट नीचे आइस की एक पतली सी लेयर मेल्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे वहां पे मेल्टिंग हुई थी, मेल्ट हो जाती है, और उस वाटर की थिन लेयर पे आदमी स्किड करके स्लाइड करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और जब आदमी आगे बढ़ जाता है तो पीछे का जो वाटर है उसे प्रेशर वापस से कम होता है और वाटर वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? अब वापस से आदमी के फिट के नीचे या फुट के नीचे वही प्रोसेस रिपीट होता है जो यहां पे हुआ था, और आदमी स्किड करता जाता है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? तो अब देखो फिजिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसी सबसे रिलेटेड। यहां पर हम ग्राफ के इस पोर्शन की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है प्रेशर कुकर में खाना बनाती है। क्यों बनाती है? ठीक है, नॉर्मल इस तरह से खाना क्यों नहीं बनाती है? ज्यादा ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कुकिंग फास्ट होती है। तो क्यों फास्ट होती है मैं आपको बताता हूं। देखो इससे अगर कंपेयर करें तो यहां पे नॉर्मल वेसल में कुकिंग की जा रही है, तो सपोज करो वाटर में कुछ पोटैटोज है, आप उसको हीट कर रहे हो, तो होगा क्या कि वाटर जो है गर्म होगा और उस गर्म वाटर में पोटैटो भी कुक होगा। तो वाटर गर्म होते होते जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाता है तो क्या होता है, वाटर वेपोराइज होना शुरू होता है। ठीक है, अब वाटर यहां पे वेपोराइज होना शुरू हो गया है, तो अब वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। राइट स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब इन पोटैटोज को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कुक होते रहना है। राइट स्टूडेंट्स? आप ये सब समझते हो। लेकिन यहां पर प्रेशर कुकर में सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। यहां पर क्या होता है कि वाटर जो है वो गर्म होता है, ठीक है, लेकिन जब वाटर वेपोराइज होना शुरू होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो वेपर बाहर निकल तो पाता नहीं है क्योंकि ऊपर से प्रेशर कुकर तो क्लोज्ड है। तो वो वेपर वहां पे एक्यूमुलेट होता जाता है, जिसके कारण वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा। तो वहां पे प्रेशर जो है वो पी नॉट से काफी बढ़ जाता है। तो अगर प्रेशर यहां पे बढ़ गया है तो आप देखो ये वाला ग्राफ अब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप यहां पे फोकस करें यहां बॉइलिंग पॉइंट पे, तो बॉइलिंग पॉइंट सपोज करो बढ़ के कुछ नंबर ले लेते हैं 130 हो गया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि यहां पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर कहां तक जा सकता है, 130 तक जा सकता है, 130 तक जा सकता है, क्योंकि यहां पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं, अब 130 है। तो यहां पर टेम्परेचर 130 तक जा सकता है, जबकि यहां पे 100 पर जाके रुक गया था क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट वाज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर जो पोटैटोज है वो किस टेम्परेचर कुक होंगे, 130 पे। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पोटैटोज कुक हो रहे हैं, इसका मतलब वो जल्दी कुक होंगे, या 100 पे कुक हो रहे थे तो कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए प्रेशर कुकर में कुकिंग की जाती है क्योंकि कुकिंग ईजी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स आप? अब इसी का उल्टा होता है हिल स्टेशन पे। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर आप सोचो कि ये एक वेसल में, नॉर्मल वेसल में कुकिंग हो रही है नॉर्मल जगह पे, और यहां पे किसी नॉर्मल वेसल में कुकिंग हो रही है हिल स्टेशन पे। राइट स्टूडेंट्स? यहां पे प्रेशर कुकर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो हिल स्टेशन पे क्या होता है स्टूडेंट्स की आपको पता ही है कि वहां पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाता है। तो वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स। तो फोकस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट जो 100 से कम हो गया, तो सपोज करो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल लैंड पे अभी हमने देखा था कि जब आप वाटर को यहां पे हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और उसमें पोटैटोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुक होंगे। लेकिन ये हिल स्टेशन पे तो प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो सपोज करो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो जैसे इस वाटर का टेम्परेचर 80 होगा, हीट करने पे ये वेपोराइज करना शुरू कर देगा, और उसके बाद 80 से ऊपर तो टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। राइट? तो वाटर का टेम्परेचर कहां पे फिक्स हो जाएगा, यहां पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि अब इन पोटैटोज को कितने टेम्परेचर कुक होना है, 80 पे कुक होना है। राइट? तो स्टूडेंट्स कम टेम्परेचर पे पोटैटोज को कुक होना पड़ेगा, तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा। राइट? इसलिए हिल स्टेशन पे कुकिंग करना डिफिकल्ट होता है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात आपको? डियर स्टूडेंट्स,
होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।